वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों पूरी हिस्ट्री का एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न कंबाइन हिस्ट्री का, जिससे कि आप देख रहे हैं 25 से 28 सवाल इतिहास से आते हैं, उसके 100 सवालों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट एक और लेके आ गए हम। 100 सवालों का टेस्ट रहेगा लेटेस्ट इन पैटर्न के अनुसार। एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न का अलग से भी दे चुका हूँ, वो भी देख लो अगर नहीं देखा है ना। हर सब्जेक्ट के टेस्ट दिए हैं, बहुत सारे सवाल SCS के आप देखेंगे टेस्ट लगाएंगे तो 50% सवाल वहीं से फंसते हैं। इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप टेस्ट को ले भी सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। क्विज़ भी ले सकते हैं, जिसमें क्विज़ में बहुत अच्छे इजी मॉडरेट सवाल कराए गए हैं, टेस्ट सीरीज़ में टफ। तो इजी मॉडरेट टफ कॉन्सेप्चुअल एनालिटिकल हर तरह के क्वेश्चन टेस्ट में आपको कराए जाते हैं ताकि आप हर तरह के सवालों के लिए प्रिपेयर रहें। तो पहला सवाल आपके सामने है, राजवंश संस्थापक और राजधानियाँ। ठीक है, जैसे सातवाहन डायनेस्टी सिमुका उसका फाउंडर प्रतिष्ठान, काकतीय डायनेस्टी दंतीदुर्ग फाउंडर वरंगल, और राजपूत डायनेस्टी बीटा राजा उसका फाउंडर मान्यखेद राजधानी, कदम्ब डायनेस्टी मयूर शर्मा उसका फाउंडर बनवासी उसकी राजधानी। तो ये हिंदी में थोड़ा अलग मिसप्रिंट हो गया है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे सातवाहन डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो शिमुका था। कौन था? शिमुका, और प्रतिष्ठान उसकी राजधानी है। काकतीय डायनेस्टी जो है उसका फाउंडर था बीटा राजा प्रथम, क्योंकि दंतीदुर्ग जो था वो राष्ट्रकूट का फाउंडर था। राजधानी काकतीय की वरंगल थी, ठीक है, राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेत हो जाएगी। कदम डायनेस्टी की मयूर शर्मा फाउंडर है, बनवासी इसकी राजधानी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है ये आपको करना है, सही ढंग से सुमेल कर रहा है, मतलब मैचिंग करनी है एक तरह से आपको। जैसे संगम राजवंश की बात करें अगर, तो संगम राजवंश में क्या हो जाएगा? हरिहर और भूका, विजयनगर एम्पायर जो था है ना, उसकी राजधानी विजयनगर। सालुव राजवंश की अगर बात करें तो नरसिंह फाउंडर हो जाएगा इसका। और तुलुव राजवंश की बात करें तो वीर राजवंश हो जाएगा, वीर नरसिंह। आरावीडू का तिरुमल देवराय, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें मिलान करना है आपको। नगर और संस्थापक, राजगिरी, पाटलिपुर, वतापी और परिहासपुर। तो यहाँ पे आप देखते हैं मिलान करते हैं। राजगिरी की बात करें तो यहाँ बिंबिसार हो जाएगा संस्थापक। पाटलिपुत्र की बात करें उदयन हो जाएगा संस्थापक। वतापी की बात करें पुलकेशिन प्रथम, और परिहासपुर की बात करें ललितादित्य। ठीक है, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। 4 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। प्रमुख स्थल और उत्खनन करता, कोल्डी हवा, धौलावीरा, भीमबेटका और पिकली हल। कोल्डी हवा की बात करें अगर, तो कोल्डी हवा जो है इसके उत्खनन करता थे कौन? GR शर्मा, ये गोवर्धन राज शर्मा कह सकते हो। ठीक, एक का 2 हो जाएगा। धौलावीरा के उत्खनन करता थे JP जोशी, यानी जगतपति जोशी हो जाएंगे। भीमबेटका के हो जाएंगे VH वकांकर, यानी विष्णु श्रीधर वकांकर। पिकली हल के हो गए फ्रैंक रेमंड आल्ची। ठीक है, यानी यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या कह रहा है। 5 में लेखक और प्रसिद्ध पुस्तकें सही बताना कौन सा है। जैसे श्यामदेव है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक ललित विग्रहराज। यशोवर्मन की पार्थ पराक्रम व्यायोग, और क्षेमीश्वर की रामाभ्युदय, और जयचंद की रंभा मंजरी। यहाँ पे सही कौन सा है? तो यहाँ आप देखेंगे सिर्फ पहला और चौथा सही है, क्योंकि यशोवर्मन की अगर बात करें, यशोवर्मन ये रामाभ्युदय की थी, यशोवर्मन भी रामाभ्युदय की थी। और क्षेमीश्वर की अगर बात करें, ये आपकी थी चंड कौशिक की, क्षेमीश्वर चंड कौशिक की। तो इसलिए पहला चौथा सिर्फ यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा। गैड़वाल रूलर जो है गोविंद चंद्र, कमौली, बसही और राहन अभिलेख, इनसे पता चलता है। परमार शासक जो थे भोजदेव के उदयपुर प्रशस्ति शिलालेख में उल्लेख है। चौहान शासक जो है विग्रहराज, इनका उल्लेख दिल्ली शिवालिक स्तंभलेख में है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये तीनों ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको सही की पहचान करनी है, मतलब मिलान करना है एक तरह से, कौन सा सही होगा। शासक है और उनकी पत्नियाँ, जैसे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम और पुरुगुप्त। तो समुद्रगुप्त की बात करें, इनकी पत्नी थी दत्ता देवी, समुद्रगुप्त की पत्नी थी दत्ता देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें, इनकी पत्नी थी ध्रुव देवी और कुबेर नागा। कुमारगुप्त प्रथम की बात करें, अनंत देवी और देवकी थी। और पुरुगुप्त की बात करें अगर, तो ये हो जाएगी मित्र देवी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में भी आपको मिलान करना है। समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत के समकालीन राजा और उनके राज्य। महेंद्रगिरी, विष्णुगुप्त, नीलराज और धनंजय। तो महेंद्रगिरी की बात करें अगर, तो इनके जो समकालीन राजा और उनके राज्य, तो महेंद्रगिरी के कौन हो जाएंगे भाई? ये हो जाएंगे पिष्टुपुर। ठीक, और विष्णुगुप्त की बात करें कांची हो जाएगा। नील राजा की बात करें अवमुक्त हो जाएगा। धनंजय की बात करें तो ये हो जाएगा कुस्तालपुर। ठीक है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन 9 की बात करते हैं, इसमें सही बताना होगा आपको कौन सा सही होगा। ये जैन ग्रंथ है और ये रचनाकार है। परिशिष्ट पर्वन और श्यादवाद मंजरी, द्रव्य संग्रह और न्याय अवतार। तो यहाँ पे मिलान करिए भैया कौन सा सही होगा। जैसे परिशिष्ट प्रवर्तन की बात करें तो ये हेमचंद्र हो जाएंगे रचनाकार इसके, और श्यादवाद मंजरी की बात करें तो मल्ली सेन हो गए, और द्रव्य संग्रह की बात करें नेमीचंद्र हो गए, न्याय अवतार की बात करें सिद्धसेन दिवाकर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं, मिलान करना है आपको। यहाँ वैशेषिक दर्शन है, सांख्य दर्शन है, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन है। तो वैशेषिक दर्शन की बात करें तो यहाँ महर्षि कणाद हो जाएगा। सांख्य दर्शन की बात करें महर्षि कपिल हो जाएगा। मीमांसा दर्शन में महर्षि जैमिनी हो जाएगा, और वेदांत दर्शन महर्षि व्यास हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, यहाँ सही बताना कौन सा है। प्रवरसेन की बात कर रहा है। एकमात्र वक्तक शासक थे जिसने सम्राट की उपाधि ग्रहण की, जबकि अन्य सभी शासकों ने महाराजा की मामूली उपाधि ग्रहण की। फिर मैत्रक राजवंश की बात कर रहा है। इसने वल्लभी को अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया, जो शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अशीरगण ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार ईशान वर्मन को मौखिक साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, और हर्ष के समकालीन वल्लभी नरेश जो थे ध्रुवसेन द्वितीय थे, हर्ष के समकालीन। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ आप देखेंगे चारों ठीक है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी आपको करेक्ट बताना होगा कौन सा है। सती प्रथा का सबसे पहला दर्ज साक्ष्य एरन शिलालेख में मिलता है, जहाँ गोपराज नामक सेनापति की पत्नी सती हो गई थी। वान भट्ट द्वारा लिखित जो हर्षचरित है उसके 8वें अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों को पता चलता है। और पल्लव शासकों के सिक्कों पर हमें चामर धारिणी का अंकन मिलता है ना, किसका, चामर धारिणी, है ना। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें आप देखेंगे पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि गुप्त शासकों के सिक्कों पे हमें चामर धारिणी का अंकन मिलता है, पल्लव नहीं, गुप्त शासकों के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। यहाँ पे गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। देवी चंद्रगुप्तम जो है विशाखा दत्त द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक था। इस नाटक का जो कथानक है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई शकराज के राज्यकाल से संबंधित था। ठीक, पहली बात। दूसरा, अमर सिंह द्वारा रचित है अमरकोश ग्रंथ, संस्कृत का विश्वकोश कहलाता है। इस ग्रंथ का एक अन्य नाम भी है लिंग अनुशासन। क्या है, लिंग अनुशासन। थानेश्वर के वर्धन वंश के शासकों का जो क्रमबद्ध एवं विस्तृत इतिहास है वो प्रभाकर वर्धन के समय से मिलता है। कौन सा गलत है यहाँ, तो यहाँ आप देखेंगे देवी चंद्रगुप्तम जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो बड़े भाई थे रामगुप्त, कौन, रामगुप्त, उनके राज्यकाल से संबंधित है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इसमें आपको सही की पहचान करनी है। चोल काल में गांवों के जो कारोबार है उनकी देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी, जिसे वरीयम कहा जाता था। गुप्तोत्तर काल में सामान्य ब्याज की जो वार्षिक दर है वो 24% हुआ करती थी, और वक्तकों तथा गुप्तों की जो सम्मिलित शक्ति है उसने शकों का उन्मूलन कर डाला था। कंबाइंड पावर ऑफ वक्तकाज एंड गुप्ताज हैड वाइप्ड आउट द शकास। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ आप देखेंगे पहला दूसरा तीसरा सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। यहाँ पे आपको सही की पहचान करनी है। सिरपुर में ईंटों से बना जो लक्ष्मण मंदिर है हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। सर्वाधिक हिंदू देवी देवताओं को जो अंकन है वो कुषाण शासक हुविश के सिक्कों पर मिलता है। वहीं आहत सिक्कों की जो सबसे बड़ी निधि है वो अमरावती से मिलती है। बुद्ध और भगवान शिव का अंकन जो है वो कनिष्क और हुविश दोनों की मुद्राओं पे हमें देखने को मिलता है, बुद्ध और भगवान शिव का अंकन। तो यहाँ पे आपको कौन सा सही दिख रहा है, अगर पढ़ा हो आपने तो ये चारों ही करेक्ट हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी सही बताना है कौन सा है। गुजरात और सौराष्ट्र में स्थित जूनागढ़ जो अभिलेख है स्कंदगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण और पहला अभिलेख है। स्कंदगुप्त का इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख जो है वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है भीतरी स्तंभ अभिलेख में हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का विवरण है। और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है गढ़वा शिलालेख जो कि स्कंदगुप्त के शासनकाल का अंतिम अभिलेख है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चारों ही ठीक है। ठीक है, चलो 17 पे देखो भाई, गलत की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा, कह रहे मध्य प्रदेश में पहली बार मयूर शैली के चांदी के सिक्के कुमारगुप्त प्रथम द्वारा चलाए गए। उसने उन पर करुण की जगह मोर की आकृति भी बनवाई। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में पट्टवाय श्रेणी का उल्लेख है। और कुमारगुप्त प्रथम जो है सर्वाधिक वर्षों तक शासन करने वाला गुप्त नरेश था। उसने कुल 48 वर्षों तक राज्य किया है। और कुमारगुप्त प्रथम ने शक्रादित्य और महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी और अश्वमेघ यज्ञ का भी आयोजन किया था। तो इस स्थिति में आपको गलत की अगर पहचान करने को कहेगा तो गलत कौन सा है, तो गलत होगा सी वाला।
क्योंकि कुमारगुप्त प्रथम सबसे ज़्यादा शासन करा, ये बात ठीक है, पर उसने 40 वर्षों तक शासन किया था, ना कि 48। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में देख लेते हैं, सही बताना है। कालिदास और अमर सिंह जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। कालिदास के एक संस्कृत जो नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, उसमें 1882 में श्री केरल वर्मा द्वारा मलयालम में अनुवाद किया गया है। और प्राकृत प्रकाश के लेखक हैं कात्यायन। किसके? प्राकृत प्रकाश के। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो पहला दूसरा सही है, क्योंकि प्राकृत प्रकाश की बात करें, इसके लेखक कौन है? वररुचि है। कौन है? वररुचि। वररुचि। ठीक है, चलो क्वेश्चन 19, इसमें आपको सही बताना होगा। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय स्थलमार्ग से आया था भारत। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नालंदा ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की उपाधि दी गई है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में समुद्रगुप्त को धर्म प्रचार बंधु कहा गया है। धर्म प्रचार बंधु कहा गया है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे कौन सा सही देखने को मिलेगा आपको? तो ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। क्वेश्चन 20 में सही की पहचान करनी है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था, जिसमें पहले वर्ग में दार्शनिक और दूसरे में किसान थे। अशोक ने अपने पहले शासनकाल के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। अशोक का 11वां शिलालेख 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों को भेजने का वर्णन करता है। और वहीं अशोक ने अपने 15वें शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है। तो यहाँ सही कौन सा है भाई? तो पहला दूसरा यहाँ पे सही है भाई। ठीक है, पहला और दूसरा यहाँ पे सही है, क्योंकि 5 यवन राजाओं का जो धर्म प्रचारक भेजने का वर्णन करता है वो 13वें शिलालेख में होता है, 13 इंस्क्रिप्शन में होता है। और 13वें शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख भी है। ठीक है, चलिए 21 देख लेते हैं। इसमें आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। मौर्य प्रशासन में कह रहा है जो रिपोर्टर हुआ करते थे उनको पतिवेदक कहते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य की जो एक पत्नी थी हेलेना, वो सेल्यूकस निकेटर जो था उसकी पुत्री थी। बौद्ध ग्रंथ जो है दिव्यवादन, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय माना है। और एरेमिक और ग्रीक लिपियों में लिखा है कि अशोक का जो सरेकुना अभिलेख है वो कंधार में स्थित है। कौन सा? सरेकुना शिलालेख। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो ये चारों ही आपको सही देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 22 पे आ जाते हैं। इसमें भी सही की पहचान करनी है आपको, कौन सा सही है। वासुदेव कर्ण जो है वो कर्ण राजवंश का संस्थापक था। अग्निमित्र कालिदास का जो नाटक है माल विकिग्ना मित्र, उसका नायक था। शुंग राजवंश जो है उसकी स्थापना देवभूति शुंग ने की थी तथा उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो यहाँ पे यार बहुत ही आसान है। देवभूति शुंग तो अंतिम शासक था ना शुंग वंश का। पुष्यमित्र कौन था? पुष्यमित्र शुंग, उसने स्थापना की थी, राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, तो इसलिए पहला दूसरा सिर्फ सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। पाटलिपुत्र में दूसरी बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो अशोक के 18वें शासनकाल के समय हुआ था। सबसे पहला ज्ञात ताम्रपत्र जो मौर्य शिलालेख है अशोक का सौगौरा शिलालेख है, जिसमें अकाल राहत प्रयासों का उल्लेख भी है। और अशोक पहला भारतीय शासक था जिसने अभिलेखों के सहारे प्रत्यक्ष रूप से अपनी प्रजा को संबोधित किया। और अशोक के शिलालेख में प्राकृत भाषा के साथ साथ कुल 4 लिपि ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमी और ग्रीक, इसका भी प्रयोग देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला गलत है। क्यों? क्योंकि तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, है ना। दूसरी तो हुई थी कहाँ पे? वैशाली में, है ना। पहली किसके में? अजातशत्रु, दूसरी काला अशोक, तीसरी अशोक, चौथी कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, तो पहला गलत है इसलिए इसमें। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। बिंदुसार ने कह रहे 2 सागरों के बीच की जो भूमि थी उस पर विजय प्राप्त की थी बिंदुसार ने। बिंदुसार जो था वो सिजेरियन यानी जो सर्जरी है तकनीक, उससे जन्म लेने वाला शासक था। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोचेतस के नाम से संबोधित किया है। और महाभाष्य में बिंदुसार का जो उल्लेख है वो अमित्रघात नाम से हुआ है महाभाष्य में। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे सही की बात करें अगर तो 1 2 3 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट याद ज़रूर रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें भी सही बताना है आपको। कह रहा भारत का प्रथम जो केंद्रीकृत प्रशासन था उसका जनक चंद्रगुप्त मौर्य था। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन जो तो पहले। अरे भाई सॉरी इसमें मेरी गलती नहीं है। क्या बादल गरज रहे हैं, कानपुर में लगता है बिजली गिर गई कहीं, माफ़ी चाहूँगा इस शोर के लिए। दूसरा कह रहा पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य में भी चंद्रगुप्त मौर्यकालीन सभा का वर्णन है। मौर्य काल में संस्था और संचरा नामक 2 गुप्तचर संस्थाएं थी अस्तित्व में। और सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को राजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था। तो यहाँ पे आपको कौन सा सही देखने को मिलेगा? तो ये चारों ही यहाँ ठीक हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इसमें अब आपको गलत बताना है।
कह रहे नटराज नृत्य के जो भगवान की मूर्ति है वो नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब शिव जी हैं। और बोरोबुदेश्वर विश्व में सबसे जो अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्ति कला जो है भारत जावा कला का एक उदाहरण है। धनपाल की जो तिलक मंजरी है वो 11वीं शताब्दी ईस्वी के संस्कृत गद्य साहित्य की एक अद्वितीय कृति है जो वास्तव में वाणभट्ट के कादम्बरी के पथ का अनुसरण करती है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, तीनों ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 27 देख लेते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है आपको। 1305 में मेरु तुंगाचार्य द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि नामक पुस्तक में 14वीं शताब्दी के राजनीतिक व सांस्कृतिक जीवन के बारे में विवरण मिलता है। महान जैन विद्वान जो है हेमचंद्र कुमार पाल, इनकी सभा को अलंकृत करते थे। काकतीय राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 28 देख लेते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है। चीनी यात्री जो है मतवालिन, इसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण किया है। पांड्या राज्य की जो जीवन रेखा है वो वेंगी नदी है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध जो है वो चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा ठीक है। क्वेश्चन 29 में आ जाते हैं। यहाँ भी सही की पहचान करनी है। सुदर्शन झील का जो निर्माण है मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदर्श पर गिरनार में नियुक्त उनके राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने किया था। और अशोक के धार्मिक लेखों में केवल 2 शिलालेख अर्थात शाहबाजगढ़ी और मनसेरा खरोष्टी लिपि में है। काव्य शैली का जो प्राचीनतम नमूना है वो काठियावाड़ के हर्ष के अभिलेख में मिलता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे पहला, दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह रुद्र दमन के अभिलेख में मिलता है, हर्ष के अभिलेख में नहीं है ना, काठियावाड़ के रुद्र दमन का अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। यहाँ पे सही की पहचान करनी है आपको, कौन सा सही होगा। भारत का प्रथम अस्पताल की बात करें अगर, और औषधि बाग, इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था और प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य अशोक द्वारा स्थापित किया गया था। और जो भूगोस्कोई का शिलालेख है वो आर्यों के ईरान से भारत के आगमन की जो है उसके बारे में बताता है। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु, चेनाब और झेलम नदियों के तट पर बसी है। तो यहाँ पे सही कौन सा है भाई? बहुत ही आसान है भाई, तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा गलत है। क्योंकि पहला जो हॉस्पिटल है वो अशोक ने बनवाया था और पहला जो ऑल इंडिया एम्पायर था वो इस्टेब्लिश करा था चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन 31 में सही बताना है। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग जो थे मृतकों को यानी डेड बॉडीज़ को घर के फर्श के नीचे जो है उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ टू साउथ में रखकर दफनाते थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित ईंटों से निर्मित भीतरगांव मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6वीं सदी के मध्य हुआ है। और भरूची, मेधातिथि और गोविंदराज मनुस्मृति के भाष्यकार थे। इक्ष्वाकु राजवंश के शासकों को पुराणों में श्री परवर्ती कहा गया है, श्री परवर्ती। तो यहाँ पे सही कौन सा है? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चारों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 32 देख लो। यहाँ पे भी सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा। कह रहा है मुल्तान का जो सूर्य मंदिर है उसका उल्लेख कई इतिहासकारों जैसे हियान शाह, आबूजोई, अल मसूदी और अल बरूनी ने किया। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर शिलालेख उत्कीर्ण करने की प्रथा शुरू की जिसमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण को बताया गया है। सातवाहन शासकों ने कई विचित्र प्रकार के कर लगाए जिसमें एक कर जल कर भी था जो कि गढ़वाल के अभिलेख में मिलता भी है हमको। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ सही हो जाएगा पहला, दूसरा, क्योंकि ये सारे टैक्स जो है जल कर वगैरह ये चोल शासकों ने लगवाए थे। किसने लगवाए थे? कई विचित्र प्रकार के चोल कह रहा हूँ, गहड़वाल शासक, माफ़ कीजिएगा, है ना, गहड़वाल जो शासक थे उन्होंने लगवाए थे ना, तभी तो गहड़वाल के अभिलेख में मिलता है इसका उल्लेख। चलो क्वेश्चन 33 देख लो। इसमें गलत की पहचान करनी है। कह रहा है विशुद्धि मग, ये वसुबंधु द्वारा पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है जिसे त्रिपिटक के बाद सबसे महत्वपूर्ण थेरवाद ग्रंथ माना गया है। और मिथ एंड रियलिटी स्टडीज़ इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कल्चर नामक पुस्तक के लेखक जो है वो दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी हैं। और 9वीं 10वीं शताब्दी या ईस्वी के दौरान प्रसिद्ध संस्कृति या संस्कृत कवि और नाटककार जो थे राजशेखर कन्नौज के प्रतिहार वंश के राजा महेंद्रपाल और उनके पुत्र महिपाल के दरबार में रहते थे। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे गलत पहला वाला हो जाएगा। क्यों पहला गलत है? क्योंकि ये वासुबंधु ने, ये बुद्ध घोष द्वारा लिखा गया था ना। विशुद्धि मग किसने लिखा था? बुद्ध घोष ने। चलो क्वेश्चन 34 देख लो। इसमें सही की पहचान करनी है। श्रवणबेल गोला जो है उसको जैन काशी कहा जाता है जो गोमतेश्वर की ऊंची मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। पुलकेशिन द्वितीय ने बादामी के चालुक्यों को पराजित किया था और वतापी कुंड की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय के सामंत जो थे गंगराज
दुर्विनीतिन, इन्होंने शब्द अवतार नामक एक व्याकरण पुस्तक लिखी थी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा ये बताना है आपको। तो यहाँ आप देखेंगे पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। क्यों दूसरा गलत हो जाएगा, कारण क्या है? तो क्योंकि ये जो है पुलकेशिन द्वितीय नहीं थे, ये थे नरसिंह वर्मन प्रथम, है ना। इनके द्वारा जो है पराजित किया गया था वतापिकुंड उपाधि को, है ना। यहाँ होना चाहिए था क्या, नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 35। इसमें सही की पहचान करनी, कौन सा सही होगा। फाहियान का जो यात्रा विवरण है उसको फो क्योंकि नाम से विख्यात है तथा फाहियान ने पाटलिपुत्र में 3 वर्ष रहकर संस्कृत भाषा में सीखा इसको। अल मसूदी प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के समय भारत आया था। और कुटुनी जो कुटनीमत है इसका लेखक दामोदर गुप्त था। 6वीं सदी के महान आयुर्वेदाचार्य वाग्भट्ट की जो प्रसिद्ध रचना है वो अष्टांग संग्रह एवं अष्टांग हृदय है। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे भी चारों स्टेटमेंट ठीक है। क्वेश्चन 36 देखो, इसमें सही की पहचान करो भाई, कौन सा सही है। कह रहा हिंदुस्तान शब्द का जो उल्लेख है सबसे पहले ईरान के जो साशानी राजवंश है उसके अभिलेख से मिलता है। और ईरान में साशानी राजवंश की स्थापना 2री शताब्दी में हुई थी। फाहियान 389 ईस्वी में मध्य एशिया के स्थल मार्ग से भारत आया। अल मसूदी बगदाद का यात्री था जिसे इतिहास विशेषज्ञ होने के कारण अरब का हेरोडोटस कहा जाता है। चीनी यात्री फाहियान का जन्म जो है चीन के वुयंग नामक शहर में हुआ था तथा उसका मूल नाम कुंड था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख जो है हमें मिलता है ईरानी साशानी राजवंश के अभिलेख से और ये 3री शताब्दी में हुआ था। ठीक है, 2री शताब्दी में नहीं। और फाहियान जो है 399 में आया था, 389 में नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये गलत है, तीसरा चौथा सही है। क्वेश्चन 37 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। फारसी स्रोत तजकीरा ए पीर हस्सू तेली, तजकीरा ए पीर हस्सू तेली, ये सूरत सिंह द्वारा लिखा गया है। और बहरानपुर शहर का संस्थापक नासिर खान खानदेश के फारूकी वंश का था। व्यापारिक चौकियों का उल्लेख सबसे पहले मिनाज सिराज द्वारा लिखित तबाकत नशीरी नामक पुस्तक में मिलता है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, तीनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 38 देख लेते हैं। यहाँ पे गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत हो जाएगा। फ्रांसिस्को पेल्सट एक डच फैक्टर था जो जहांगीर के काल में भारत आया था तथा बाद में वह आगरा में डच टकसाल का अध्यक्ष नियुक्त हुआ था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने मध्यकाल की राजनीतिक घटनाओं का विस्तार पूर्वक विवरण किया था तथा अपने तर्क के आधार पर अधिगम का प्रयोग भी किया था। मुगलों के शासनकाल के दौरान जागीरदारी की जो प्रथा है व्यापक रूप से प्रचलित थी जो अंततः उनके पतन का कारण बनी। तो यहाँ पे गलत कौन सा है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा बी वाला। क्यों, क्योंकि जो बदायूनी वाली जो घटना है ये मध्यकाल राजनीतिक घटनाओं का विवरण ये दिया है अबुल फजल ने। किसने दिया, अबुल फजल ने। ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी ने नहीं। ठीक है, अबुल फजल जो है उसके मध्यकाल की जो घटना मतलब मध्यकाल की घटना उनसे विवरण मिलता है। क्वेश्चन 39 देखते हैं, इसमें सही की पहचान करनी, कौन सा सही होगा। यहाँ पे कह रहा अपनी विद्वता के कारण फिरोज शाह तुगलक को अपने युग का अरस्तू कहा जाता है। सुल्तान के आदेश दीवाने इंशा नामक विभाग से जारी किए जाते हैं। मुगलकालीन जो शासन है व्यवस्था, मुगलकालीन शासन व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत नौकरशाही व्यवस्था थी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 और 3 सही है, पहला गलत हो जाएगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक को अपने युग का अरस्तू कहते थे, फिरोज शाह तुगलक को नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक को। क्वेश्चन 40 देखते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। इतलाक प्रथा की शुरुआत जो है फिरोज शाह तुगलक ने की। पीएन चोपड़ा के अनुसार दिल्ली सल्तनत की प्रकृति धर्म केंद्रित थी। दिल्ली सल्तनत काल में खराज जो था वो गैर मुसलमानों पर भूमि कर 1/3 से 1/2 कर दिया गया था और यह हिंदू जमींदारों से एकत्रित भूमि पर वसूला भी जाता था। तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 41 देख लेते हैं, यहाँ पे गलत की पहचान करनी है। अलाई दरवाज़ा जो है वो दिल्ली में स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिण प्रवेश द्वार था जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी ने खाद्यान्न से ज़कात कर नामक कर हटा दिया था और 1504 में औरंगजेब ने आगरा शहर की स्थापना की थी और इसे अपनी राजधानी बनाया था। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा सी वाला, क्योंकि औरंगजेब ने सिकंदर लोधी जो थी इसने आगरा शहर की स्थापना की थी, है ना, सिकंदर लोधी ने। 42 देख लो भाई, यहाँ पे गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। कह रहा है मकबरों की जो अष्टभुजाकार आकृति है मध्यकालीन भारत के लोधी वंश ने स्थापित की, ऑक्टागोनल शेप जो था टॉम्स का, और सैयद राजवंश को मकबरों का काल कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत छोटे भूस्वामियों को खूत कहा जाता था और 11वीं सदी में अलबरूनी ने पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया।
तो यहाँ पे आपको गलत बताना है, तो गलत मिलेगा बी वाला, क्योंकि लोधी राजवंश जो था उसको मकबरों का काल कहते हैं, लोधी राजवंश को। क्वेश्चन 43 में भी गलत की पहचान करनी है। अलाउद्दीन खिलजी का जो मकबरा है भारत में निर्मित पहली इमारत थी जिसमें दोहरे गुम्बद का प्रयोग हुआ है। नील सल्तनत काल में शुरू की गई फसल है पान का जो उद्भव स्थल है वो मलाया द्वीप है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय एकमात्र मंगोल आक्रमण जो है वो तरमाश्रीन ने 1327-28 में भारत पर किया था, तरमाश्रीन ने। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे पहला गलत है, क्योंकि मकबरा भारत में निर्मित पहली इमारत जो है ना ये सिकंदर लोदी का मकबरा था, है ना, अलाउद्दीन खिलजी का नहीं, सिकंदर लोदी का। तो ये गलत है। क्वेश्चन 44 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है, क्या कर रहा है, सही कौन सा है। बेईमानी शासक जो था फिरोज शाह, इसके काल में 14वीं शताब्दी ईस्वी में गुलबर्ग की जमी मस्जिद का निर्माण कराया गया था, जामा मस्जिद का। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, उसने एक व्यय विभाग का निर्माण भी किया जिसको दीवान वक्फ कहते थे, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट कहते हैं जिसको। और अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत की विजय का श्रेय मलिक कफूर को जाता है, किसको, मलिक कफूर को। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे भी तीनों करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 45 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत हो जाएगा यहाँ? कह रहे हैं आयुर्वेद पर एक पुस्तक जो है मदन अल शिफा सिकंदर शाही, मदन अल शिफा सिकंदर शाही लोधी शासक सिकंदर लोधी के शासनकाल के दौरान लिखी गई। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल सेनापति तरगी से हारने के बाद मंगोलों को पराजित किया तथा संपूर्ण भारत पर आक्रमण कर लिया, अपना सम्राट बना लिया। इब्न बतूता ने तारीख फिरोज शाही में सुल्तान फिरोज शाह का वर्णन किया है, जब वह गद्दी पर बैठा तो हिंदुओं और मुसलमानों के दिलों को राहत मिली। तो यहाँ पे गलत की बात करें तो गलत होगा यहाँ पे ये, इब्न बतूता ने नहीं, ये करा था किसने, बर्नी ने, तारीख फिरोज शाही में बर्नी जो था उसने, ठीक है, ये वर्णन। चलो क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। 46 में सही की पहचान करनी है भाई। इल्तुतमिश को अपने पवित्र निजी जीवन के कारण सूफियों की सद्भावना प्राप्त थी जिसका उसने भरपूर लाभ भी उठाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को भारत में तुर्की साम्राज्य का न केवल राजनीतिक एवं प्रशासनिक केंद्र बनाया बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी बनाया। दिल्ली को सल्तनत काल के साहित्य में कभी भी सिर्फ उसके नाम से उल्लेखित नहीं किया गया तथा उसे हजरत दिल्ली कहा गया। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इल्तुतमिश जो था उसने दिल्ली को भारत में तुर्की साम्राज्य का जो है प्रशासनिक केंद्र बनाया था, इल्तुतमिश, ना कि ऐबक। 47 में सही बताना है कौन सा है। अपने देश मोरक्को वापस जाने के बाद इब्न बतूता ने रिहाला नाम से अपना यात्रा विवरण लिखा तथा उसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द से संबोधित किया। 1329 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक खिलजी ने या कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने अपनी राजधानी दिल्ली से महाराष्ट्र के अधिक केंद्र में स्थित देवगिरी में स्थानांतरित कर दी, जिसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया गया। यहाँ पे सही बताना है तो सिर्फ पहला सही होगा भाई, क्योंकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी तो था उसने देवगिरी का नाम कुतुब्बाबाद करा था। क्या करा था? कुतुब्बाबाद, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से महाराष्ट्र के जो अधिक केंद्र है देवगिरी वहाँ पर स्थानांतरित करी थी, ठीक है, जिसका नाम दौलताबाद करा। 48 देखो भाई, सही की पहचान करनी है यहाँ पे। मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी है, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, यह कथन अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। सुल्तान मोहम्मद गौरी ने दोआब क्षेत्र में अकाल और महामारी से बचने के लिए स्वर्ग दुआरी नामक शिविर की स्थापना की। सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी ने मंदिरों को नष्ट करके मस्जिद बनवाने तथा मुस्लिम शिक्षा प्रदान करने की प्रथा आरंभ की। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने बढ़ाया था दोआब में अकाल वगैरह महामारी से बचने के लिए 100 डिग्री। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। 49 में आपको सही बताना है कौन सा सही है। सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने वास्तविक रूप से पहले मदरसे की स्थापना की। कयादरा का जो युद्ध है 1178 में शिरोही जिले में माउंट आबू के पास कयादरा में मोहम्मद गौरी और राजा भीमदेव द्वितीय के बीच हुआ। मोइनुद्दीन मोहम्मद गौरी भारत में अपना राज्य स्थापित करने की आकांक्षा रखने वाला पहला तुर्की शासक था और दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे इल्तुतमिश, इसने इमादुल मुल्क को रावते अर्ज की उपाधि दी, ठीक है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे चारों सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। यहाँ पे सही बताना है कौन सा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों के विकास के लिए उन्हें सोंदर नामक कृषि ऋण प्रदान किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने आमिर सदा पद की नियुक्ति की। और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के काल के राजनीतिक और सामाजिक जीवन की जानकारी देने वाली जो अल मसूदी की पुस्तक थी उसका शीर्षक था नू ए सिपिहार, नू ए सिपिहार। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा,
क्योंकि ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के काल में जो पुस्तक थी ये थी नूर सिपाही, पर ये जो थी आमिर खुसरो की थी, है ना। किसकी थी? आमिर खुसरो की, अल मसूदी की नहीं, इसलिए ये गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। इसमें भी गलत बताना है कौन सा गलत है। सिंदखेड़ की लड़ाई 1758 में मराठा और हैदराबाद के निजाम के बीच हुई। उदगीर की लड़ाई 1760 में सदाशिवराव भाऊक के नेतृत्व वाले मराठा संघ हैदराबाद के बीच। और मोती तालाब की लड़ाई 1771 में मराठा और हैदर अली के बीच। भोपाल की लड़ाई 1739 में मराठा साम्राज्य और हैदराबाद के निजाम के बीच। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? यहाँ पे गलत है आपका डी वाला। भोपाल की लड़ाई की बात करें तो ये 1737 में हुई थी, ठीक है, 1737 में। क्वेश्चन 52 देख लो भाई, इसमें सही बताना है, कौन सा सही होगा, क्रोनोलॉजी में लगाना है। जैसे बीजापुर राज्य है, उसका संस्थापक यूसुफ आदिल शाह, है ना। इस कब करी थी इसने स्थापना इसकी? तो ये करी थी इसने 1489 में। अहमदनगर राज्य की स्थापना की बात करें तो मलिक अहमद ने करी 1490 में। बीदर राज्य की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1527 में। और गोलकुंडा राज्य की बात करें तो ये बने था आपका 1518 में, ठीक है। तो यहाँ क्रोनोलॉजी हो जाएगी आपकी सी वाली। क्वेश्चन नंबर 53 देख लो भाई, यहाँ पे इमारत है और निर्माण करता है, कौन सा इसमें सही होगा? सिकंदर लोदी का मकबरा, इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी का मकबरा, सिकंदर लोदी। जहाँपनाह नगर, मोहम्मद बिन तुगलक। इल्तुतमिश का मकबरा, इल्तुतमिश। कब बना है? क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो सिकंदर लोदी का मकबरा ये बना 1517-18 में। बहलोल लोदी के मकबरे की बात करें अगर तो ये बनेगा आपका बहुत पहले 1418 में। जहाँपनाह नगर और पहले 1326-27। इल्तुतमिश के मकबरे की बात करें 1235, ठीक है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका 4321, ठीक है। चलिए अगले पे आ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है क्रोनोलॉजी में। घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध बाबर ने जब अफगानों को हराया था 1529 में। खानवे के युद्ध की बात करें 1527 में बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। चौसा के युद्ध की बात करें 1539 में शेरशाह ने हुमायूं को हराया। बाबर ने मदीनी राय को हराया चंदेरी के युद्ध में 1528 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, इसीलिए आपसे कहा जा रहा है टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर लगाइए। और SCS के पूरे नोट्स भी आप लेके पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे ग्रुप भी चल रहे हैं, UPPCS के, BPSC के, है ना, और UPSI के, लेखपाल के, वीडियो के, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, बिहार SI के, सबकी तैयारी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे कर सकते हैं। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और अधिक जानकारी के लिए नंबर पे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। चलो इसमें बता दो फिर क्रोनोलॉजी, देखो बहुत ही आसान हो गई, B हो गई। 55 देख लो, इसमें सही की पहचान करनी, कौन सा सही है। तलीकोटा का जो युद्ध है, विजयनगर साम्राज्य ने दक्कन सल्तनत के गठबंधन को हराया था। हल्दीघाटी युद्ध, अंग्रेजों ने बंगाल में डचों को हराया। जो बेदारा का युद्ध है, महाराणा प्रताप ने अकबरों को हराया। कन्नौज के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को हराया। तो यहाँ सही कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा पहला और चौथा सही है, दूसरा तीसरा गलत है। हल्दीघाटी और बेदरा का युद्ध, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए इसका क्या सही होगा। बहुत ही आसान था, देखिए हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप अकबर को हराएंगे और बेदरा के युद्ध में अंग्रेज जो है डच को, ठीक है। क्या कमेंट बॉक्स में इसका टाइम प्लीज़ बता सकते हो आप? बताइए दोस्तों, इतना तो कर दो। क्वेश्चन 56 देख लेते हैं, इसमें आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 बाबर और लोदी के बीच। दूसरी 56, तीसरी 1191, चौथी 1192। तो यहाँ पे कौन सी सही है, मतलब गलत है? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में तो हुई, पर ये अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, है ना। अकबर ने हेमू को हराया था। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को तीसरे पानीपत में हराया था 1761 में। तो ये गलत है। अब दीवाने मुस्तकर, दीवाने कोही, दीवाने और दीवाने बंदगन, ये डिपार्टमेंट जो है किसने बनवाए थे ये बताना है। तो दीवाने मुस्तकर जलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। दीवाने कोहे मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने अर्ज बलबन, दीवाने बंदगन फिरोज शाह तुगलक। यानी 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। मुस्तकर वित्त विभाग था, कोही एग्रीकल्चर विभाग, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग और ये दास विभाग। अब अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनका शासनकाल की बात कर रहा है, कब रहा है। तो अकबर का शासनकाल 1556 से 1605, 1605 से 27 जहांगीर हो गया, फिर 28-58 शाहजहां हो गया, 58 से 1707 औरंगजेब, है ना। तो B हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं, यहाँ पे क्रोनोलॉजी में लगाना है। औरंगजेब का दूसरा राज्याभिषेक, पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू भारत लाना, शिवाजी का राज्याभिषेक, मैसूर राज्य की स्थापना। तो यहाँ पे देख लो भाई, तो दिल्ली में औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक कब हुआ था? अगर इसका समय पूछेगा तो दिल्ली में औरंगजेब का दूसरा राज्याभिषेक, माफ़ करना, 1659 में। ये दिल्ली में नहीं हुआ, ये दिल्ली में हुआ था शायद, इसका समय नहीं आता क्योंकि पहला तो 58 में हुआ था। पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू भारत लाने की बात करें तो 1605 करो यहाँ। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 कर लो। मैसूर राज्य की स्थापना 1612।
डी हो जाएगा इसका आंसर। इसको भी क्रोनोलॉजी में लगाना। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु, लोधी वंश की स्थापना, जलालुद्दीन खिलजी द्वारा खिलजी वंश की स्थापना, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। तो आसान है ये, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ। सबसे पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई होगी भाई 1210 में चौगान खेलते वक्त। जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु जो है ये कब होगी, ये जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु होगी 1290 में। लोधी वंश की स्थापना की बात करें बहुत लेट है 1451। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351। तो 4 3 1 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 61 देख लेते हैं, इसमें आपको सही की पहचान करनी है। कह रहा खुसरो शाह जो है हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम सुल्तान बन गया और ख़ुद को एक समर्पित मुस्लिम दिखाने के लिए उन्होंने पैगंबर के सेनापति की उपाधि भी ली। दिल्ली सल्तनत पर शासन करते समय मोहम्मद बिन तुगलक ने पहला काम सिंध से दिल्ली तक के मार्ग पर मस्जिदों, दरगाहों और खानकाहों को उदारतापूर्वक धार्मिक अनुदान देना था। और फ़कीह मुदब्बिर ने इल्तुतमिश के सम्मान में अपनी रचना आदाब उल हर्ब व सुजात लिखी थी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे पहला तीसरा देखिए सही है, दूसरा गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी, ठीक है। चलो 62 देख लेते हैं, यहाँ पे सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। अलाउद्दीन खिलजी के संरक्षण में उनके मंत्री जो थे वज़ीर मियाँ भोइया, इन्होंने फार्माकोलॉजी पर तिब्बत सिकंदरी या फ़रंग सिकंदरी नामक संस्कृत पुस्तक का फ़ारसी में अनुवाद किया। अलाउद्दीन खिलजी के काल में भू राजस्व की दर जो है सर्वाधिक थी, अर्थात एक अध्यादेश द्वारा उसने उपज का 50% भूमि कर के रूप में लिया। अलाउद्दीन खिलजी जो है प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। इसके लिए उसने बिस्वा को इकाई माना था। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा, दूसरा तीसरा हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि ये सिकंदर लोदी के संरक्षण में हुआ था, ठीक है। 63 देख लेते हैं, इसमें आपको सही बताना है क्रोनोलॉजी के टर्म में कौन सा सही होगा। सबसे पहले बात कर रहे हैं हरियर और बूका, इसके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, अरावेदु वंश की स्थापना, खतौली का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। तो हरियर और बूका द्वारा विजयनगर की स्थापना कब हुई, 1336 में। अरावेदु की स्थापना की बात करें 1570 में। खतौली के युद्ध की बात करें ये हुआ 1517 और सरहिंद के युद्ध की बात करें ये हुआ 1555। तो क्रोनोलॉजी हो गई 1 3 4 2, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। मौलाना बरारी ने 1673-74 में अक्ल अशराहा नामक वैज्ञानिक विश्वकोश तैयार किया था। फ्रांसिस बर्नियर एक फ्रांसीसी यात्री था, शाहजहां के शासनकाल के उत्तरार्ध में भारत आया था। जिस समय वह भारत आया उस समय शाहजहां के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध भी चल रहा था। अकबर के द्वारा मुद्रा संबंधी सुधार के पश्चात राजकीय टकसाल का जो वैधानिक अध्यक्ष है ख्वाजा अब्दुल समद को बनाया गया था। तो यहाँ पे गलत कौन सा होगा, तो यहाँ भी आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, सही है तीनों। क्वेश्चन 65 आ जाते हैं, इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है। मुगल कालीन फारसी शब्दावली में किसी राज्य के राजदूत या राजप्रतिनिधि को एलची अथवा साफिर कहा जाता है। जहांगीर के काल में तमगा और मीर बहरी एक प्रकार के कर हुआ करते थे जिनका संबंध नदी मार्ग की चुंगी से होता था। और सबसे पहले चाय, कॉफ़ी, तंबाकू का उल्लेख आईन अकबरी में मिलता है। मुगल इतिहासकार निजामुद्दीन अहमद ने मुगल हरम को सच रिचत्रिता के मंडप के रूप में वर्णित किया है, ठीक है, या पेवेलियन ऑफ चैरिटी भी बोलते हैं। तो इसमें कौन सा गलत होगा, तो इसमें आपका सी गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि आईन अकबरी में इसका उल्लेख हमें मिलता ही नहीं है ना, आईन अकबरी में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 गलत की पहचान करनी है। कर्नल मिशेल 1857 के विद्रोह के समय पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में स्थित 19th नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर थे। जनरल हिरेसी 1857 के विद्रोह के समय पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में स्थित 39th नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर थे। ह्यूज व्हीलर 1857 के समय कानपुर में थे और जनरल विलियम हैविट 1857 के विद्रोह के समय मेरठ का कमांडिंग ऑफिसर था। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वाला। क्यों, क्योंकि 1857 का विद्रोह के समय जनरल हैरिस जो थे, कौन, जनरल हिरेसी, ये पश्चिम बंगाल में थे, है ना, ठीक है। बैरकपुर में 39th नेटिव इन्फेंट्री, 34th नेटिव इन्फेंट्री, है ना, जिससे वो थे मंगल पांडे, ठीक है। तो ये थोड़ा गलत है। 67 देख लो भाई, सही बताना है यहाँ पे कौन सा सही है। ब्लू वाटर पॉलिसी जो है अल्फांसो डी सूजा द्वारा तैयार की गई थी। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने पुर्तगाली सत्ता स्थापित करने में मदद करने के लिए अपने पुर्तगाली देशवासियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने को बोला। नीनो डी कुना ने 1530 में पुर्तगाली राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दी। और
प्रसिद्ध जेसुइट सेंट फ्रांसिस्को जेवियर अल्फांसो डी एल्बुकर्क के साथ भारत आए थे। तो यहाँ सही की बात करें अगर, तो सही सिर्फ और सिर्फ आपको दिखेगा सी वाला, ठीक है, क्योंकि ब्लू वाटर पॉलिसी तो बहुत फेमस है ना अल्मेडा की, है ना, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की। 68 देख लेते हैं। इसमें आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही, मतलब क्रोनोलॉजी मिलान करना है एक तरह से, आसान शब्दों में कहें तो, जैसे सर विलियम वेडरबर्न, अल्बर्ट मायर, ब्रिटिश सरकार, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी किससे संबंधित थे? तो महात्मा गांधी भाई सेवाग्राम प्रोजेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार की बात करें तो अधिक अन्न जो है उपजाऊ अभियान। अल्बर्ट मायर इटावा पायलट प्रोजेक्ट। विलियम वेडरबर्न सहकारिता आंदोलन, यानी ए हो जाएगा। 69 देख लेते हैं। इसको क्रोनोलॉजी में लगाना, अवध लगान अधिनियम, दक्कन कृषक राहत अधिनियम, उत्तर पश्चिमी प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम, मध्य प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम। तो इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है आपको। अवध लगान अधिनियम की बात करें, अवध रेंट एक्ट 1921 में आया था। डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट की बात करें अगर, तो ये 1879 में आ गया था। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस लैंड एक्ट 1873 में आएगा ये। और मध्य प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1916 में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 70 देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? गोलमुरी टिन प्लेट स्ट्राइक, अहमदाबाद टेक्सटाइल स्ट्राइक, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे स्ट्राइक, असम बंगाल रेलवे स्ट्राइक, कौन कब हुआ? इसको क्रोनोलॉजी में लगाओ। तो गुलमुरी टिन प्लेट स्ट्राइक की बात करें 1929 हो जाएगा। अहमदाबाद टेक्सटाइल स्ट्राइक 1918 हो जाएगा। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे स्ट्राइक 1930 हो जाएगा। और असम बंगाल रेलवे स्ट्राइक की बात करें अगर, तो ये हो जाएगा आपका कब हुआ? 1921, ठीक है। तो डी हो जाएगा ऑप्शन। चलिए 71 नंबर देखते हैं। इसमें आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही होगा यहाँ पे। 1824 में पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित बैरकपुर में सैन्य विद्रोह हुआ। 1857 को बहरामपुर और बैरक स्क्वायर पर ब्रिटिश छावनी में 19 नेटिव इन्फेंट्री ने राइफल अभ्यास को अस्वीकार कर विद्रोह करा। वेल्लोर विद्रोह 10 जुलाई 1806 को सिपाहियों द्वारा वेल्लोर में अंग्रेजों के खिलाफ किया गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे सही, तो ये तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। 72 देख लेते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा। रामाबाई रनाडे ने 1909 को पूना में सेवा सदन की स्थापना की और देश में लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सेवा सदन की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे ए सही है, कारण गलत हो जाएगा, क्योंकि सेवा सदन का उद्देश्य था महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए, विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ठीक है। 73 देख लो भाई। इसमें सही बताना है कौन सा है। सावित्रीबाई फुले ने 1900 ईस्वी में अनाथ बालिका आश्रम की स्थापना की। अनाथ बालिका आश्रम की स्थापना अनाथ बालिकाओं की देखभाल और शिक्षा के लिए की गई थी। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे जो है ए असत्य है, आर सही हो जाएगा, क्योंकि ढोंडो केशव कार्वे ने इसकी जो है स्थापना करी थी, ठीक है। 74 देख लो। गलत की पहचान करनी है भाई, कौन सा गलत है। स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट की बात कर रहा है। ब्रिटिश भारत के 19% भूभागों पर लागू थी। रायतवाड़ी व्यवस्था की बात अगर करें तो ये ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर लागू थी। मालवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर लागू थी। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 75 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा। पंडित रमाबाई ने 1889 में अपने शारदा सदन की स्थापना की थी। राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1878 में वीरा सलिंगम पुंतुलू द्वारा की गई थी। और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कदायनी ने 1889 में अहमदी आंदोलन शुरू किया था। तो यहाँ पे सही है सिर्फ 1, 2, 3, ठीक है। क्वेश्चन 76 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 76, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया रमेश चंद्र दत्त। चंपारण में महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू। अ बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। कौन सा इसमें सही मैच कर रहा है ये बतानी है। तो यहाँ देखेंगे पहला दूसरा सही हो जाएगा। चंपारण में महात्मा गांधी ये दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर की पुस्तक है। और अ बेंच ऑफ ओल्ड लेटर जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है। तो पहला दूसरा ठीक है। निम्नलिखित में से सही बताना है। यहाँ पे कौन सा सही होगा। लिबर्टी एंड लाइसेंस इन इंडियन सिनेमा ज्योतिबा फुले। वाक्य मीमांसा गोपाल गणेश अगाकर। ब्रिटिश रूल इन इंडिया अरुणा वासुदेव। अ नेशन इन मेकिंग पंडित सुंदरलाल। तो यहाँ सही है कौन सा? सिर्फ बी वाला, ठीक है, सिर्फ बी सही हो जाएगा। लिबर्टी एंड लाइसेंस इन इंडिया की बात करें तो ये अरुणा वासुदेव होना चाहिए था यहाँ। और ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये पंडित सुंदरलाल क्या है। और अ नेशन इन मेकिंग ये बहुत ही फेमस है सुरेंद्रनाथ बनर्जी की, है ना, अ नेशन इन मेकिंग।
चलो 78 में गलत की पहचान करनी है। वायसरॉय लॉर्ड मायो के शासनकाल में भूटान का पूर्ण विलय भारत में हुआ 1865 में। वायसरॉय लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में बर्मा का विलय हुआ 1885 में। लैंसडाउन के शासनकाल में मणिपुर विलय हुआ। करजन के शासनकाल में तिब्बत का विलय हुआ। समय याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे भूटान का पूर्ण विलय जो है लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में होगा, मायो के शासनकाल में नहीं, इसलिए ये गलत है। 79 पे आ जाते हैं। इसमें लोकप्रिय नाम और वास्तविक नाम है, जैसे सिस्टर निवेदिता किसका नाम है? नक्श ल्यालपुरी, मदर टेरेसा, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, इनके वास्तविक नाम क्या हैं ये आपको बताने हैं। चलो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टर निवेदिता ये बोलते थे एलिजाबेथ नोबेल को। नक्श ल्यालपुरी जसवंत राय शर्मा। मदर टेरेसा गोकेंस बोशियू। गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस। यानी 1 2 3 4 हो जाएगा आंसर। असरसन रीजन का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 80। भारतीय आयकर अधिनियम यानी इनकम टैक्स जो एक्ट है 24 जुलाई 1861 को वायसराय की सहमति प्राप्त हुई और यह तत्काल प्रभाव से लागू हुआ। 1857 के सैन्य विद्रोह के कारण सरकार को हुए नुकसान की भरपाई के लिए भारतीय आयकर अधिनियम लागू किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे दोनों सही है। ठीक है, 81 की बात करते हैं। यहाँ पे गलत बताना है, कौन सा गलत है। भारत का पहला जो केंद्रीय बजट है 7 अप्रैल 1860 को स्वतंत्रता पूर्व वित्त मंत्री जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया है। सीएल बेली के अनुसार 1720 के दशक के बाद मध्य गंगा क्षेत्र में छोटे कस्बों का काफ़ी विस्तार हुआ। भारत में नमक कर की बात करें तो इसकी शुरुआत 1835 में तब से प्रारंभ हुई जब से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रांतों पर अपना शासन स्थापित करना शुरू किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, तीनों सही हो जाएंगे। 82 आ जाओ, यहाँ पे भी गलत बताना है कौन सा है। सन 1890 में एनएम लोखंडे ने मुंबई मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना की थी। उत्तर पश्चिम प्रांत मध्य प्रांत में महलवाड़ी व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय हॉल्ट मैकेंजी को जाता है। और 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में शुरू करा था। यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कोई गलत नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 83 देख लो। यहाँ पे सही पूछ रहा है, कौन सा है भाई? कह रहा है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट 1845-55 के दौरान स्वरूप देने वाले लॉर्ड डलहौजी थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय पुनर्विधवा अधिनियम आया। डोनो केशव कार्वे ने 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ तीनों सही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं 84। इसमें गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड द्वारा सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की गई थी। अंग्रेजों ने 1839 में गिरमिटिया प्रथा की शुरुआत की और 1917 में इसे प्रतिबंधित घोषित कर दिया। 1901 में कॉलिन स्टॉक मैनक्रीव की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना की गई। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा? तो यहाँ आप देखेंगे बी गलत हो जाएगा ऑप्शन। क्यों? क्योंकि गिरमिटिया प्रथा की बात करें तो 1834 में आता है, 1834 में। ठीक है, 85 देख लेते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है। 1883 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इलबार्ड बिल पेश हुआ था। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा निषेध अधिनियम प्रस्तुत हुआ। बाबा रामचंद्र के प्रयासों से 17 अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ था। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 86। इसमें सही बताना है आपको कौन सा है। केशव चंद्र सेन ने 1817 में कलकत्ता में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम HP ब्लेवेट्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने न्यूयॉर्क में की थी। सरोजनी नायडू का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वाराणसी में 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करना था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? पहला दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना करना था एनी बेसेंट को। ठीक है, 87 में सही की पहचान करनी है आपको। 1784 में पारित किए गए पिट्स इंडिया एक्ट में ब्रिटिश कंपनी को बंगाल में स्थायी भूमि प्रबंधन करने की सलाह दी गई थी। इलाहाबाद की दूसरी संधि के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अवध में करमुक्त व्यापार करने की सुविधा मिली थी। और वहीं 1698 में सूबेदार अजी मुशान द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सुल्तानती, कलिकता और गोविंदपुर को जमींदारी दी गई थी। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों सही है। ठीक है, 88 देख लो। यहाँ पे भी सही की पहचान करनी है। बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग, इनको सन्यासी विद्रोह को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है। बाल गंगाधर तिलक भारत के औद्योगिकरण के पहले ऐसे उद्घोषक थे जिन्होंने लोगों से देश में उद्योगों को स्थापित करने का आह्वान भी किया था। और जो किर्क पैट्रिक शिष्टमंडल को वर्ष 1787 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल के दौरान नेपाल भेजा गया था। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा?
पहला, तीसरा, दूसरा गलत है, क्योंकि औद्योगिकरण वगैरह के लिए ये कहा था महादेव गोविंद रनाडे ने, MG रनाडे ने। 89 में सही बताना है कौन सा होगा। 1508 में पुर्तगाली वायसराय अल्मेडा, इन्होंने संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े के बीच चौल का युद्ध लड़ा था और चौल के युद्ध में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा पराजित हुआ। बंगाल, मिस्र, तुर्की के मुस्लिम शासकों की सेनाएं जो है चौल के युद्ध में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ों में शामिल थी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ पहला सही है ना, सिर्फ पहला सही हो जाएगा और गलत है। 90 देखते हैं। 90 देख लो, इसमें सही बताना है आपको। दिल्ली दरबार जो है 1877, 1903, 1911 में आयोजित हुआ। प्रथम दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1877 को दिल्ली के लाल किले में हुआ। दूसरा 1903 में आयोजित हुआ। तीसरा 12 दिसंबर 1911 को। कौन सा सही है यहाँ पे? तो ये चारों ही सही हो जाएंगे। 91 देख लो, 4 स्टेटमेंट है, इसको भी ध्यान से, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कह रहा 1858 की जो उद्घोषणा है 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में की थी और 1858 की रानी की जो उद्घोषणा है 1857 के विद्रोह के सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था और 1858 की रानी की उद्घोषणा को 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, जो 1 नवंबर को लागू हुआ है। और वायसराय की परिषद के विधि सदस्य दो थे सर PC इल्बर्ट द्वारा 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था जिसे इल्बर्ट बिल कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? चारों सही हो जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों देखिए, इसी तरह के जो नोट्स हैं वो भी हम आपको शॉर्ट नोट्स देते हैं। UPPCL में आपको कोई बुक नहीं लेनी अगर आप तैयारी करते हैं, पूरे नोट्स, इवन UPPCL ने जिस भी एग्जाम को नोट्स प्लस आपकी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट करवाएंगे और क्विज करवाएंगे। कोई डाउट हो, डाउट ग्रुप में ऐड करेंगे, डाउट पूछिए। तो ये पूरा प्रोग्राम आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप्स में मिलेगा। इन पेड ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं हमसे, इन नंबर पे कांटेक्ट करिए और जुड़ जाइए। 92 देख लीजिए, 21 दिसंबर 1909 को घटित नासिक षड्यंत्र केस के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को लंदन से गिरफ्तार कर नासिक लाया गया था, उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। तो कौन थे भाई इनमें से? तो ये कौन थे भाई? तो ये थे विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। चलो अगला देखो, इसमें सही बताना है 93 में कौन सा सही होगा। 7 अगस्त 1905 को बंगाल के विभाजन के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हो गया था और वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान बंगाल का विभाजन 20 जुलाई 1905 को हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल के दौरान 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो यहाँ पे सही अगर देखोगे तो ये तीनों सही हो जाएंगे। 94 देख लो, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने कितने चुनिंदा अनुयायियों के साथ अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से अपनी ऐतिहासिक दांडी मार्च शुरू की थी? तो ये करी थी 78 अनुयायियों के साथ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन उस समिति के अध्यक्ष थे जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए नियुक्त किया गया था? तो ये करा गया था मदन मोहन मालवीय, ठीक है। 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी का गठन कहाँ पे हुआ था, ये आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, संयुक्त राज्य अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। लाला हरदयाल का नाम सुना होगा आपने। 97 में आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। भारत में पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया और मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। और बिहार में कब्जा अधिकार को लेकर जमींदारों की नीतियों के खिलाफ 1936 में बकाष्ट आंदोलन शुरू हुआ था। तो यहाँ पे भी तीनों सही है, ठीक है। 98 देख लेते हैं, 98 में सही बताना है। गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय लॉर्ड कर्जन की तुलना जो है मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक जो थी वो कादम्बिनी गांगुली 1890 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था और 1911 में नारायण मल्हार जोशी ने बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। तो यहाँ पे भी तीनों सही हो जाएंगे। 99 में सही की पहचान करनी है, तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच जो युद्ध है 1748 में समाप्त होने के बाद एक्स-ले-चैपल की संधि हुई थी। एनी बेसेंट 1917 में मद्रास में इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन की स्थापना की थी और 1910 में इलाहाबाद में सरला देवी चौधरानी द्वारा भारत स्त्री महामंडल का गठन किया गया था। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तीनों सही हैं। अंतिम प्रश्न पे आ जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ने लोगों के लिए नई बेड़ियाँ बना दी थी। करामत अली जौनपुरी द्वारा 1839 में ढाका में शुरू किए गए आंदोलन को तायूनी आंदोलन कहा जाता है और 1907 में रासबिहारी घोष की अध्यक्षता में आयोजित सूरत अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी जो है वो चरमपंथी और नरमपंथी में विभाजित हो गई थी। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तीनों सही है, ठीक है। तो ये शानदार आपको ये सेशन मिला, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और एक लाइक करिएगा ताकि ऐसे ही टेस्ट मैं आपको और प्रोवाइड करता रहूँ। बाकी हमारे पेड ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए बेहतर तैयारी के लिए इन नंबर